क्यों रो रहा है बता ना। बहुत है तो बट फिर देख कहानियाँ सुनता हूँ तो फिर किस मुंह से बोलूँ but still excited to explore. Looking forward to move, then I'll feel better. और ऐसे टाइम पे मेरे पैर चलने का मन सबने भी बताया कि ये वो रीज़न है, मतलब हमने बहुत अबुझमाड़ फैसिलिटेट कर रहे हैं और इसके लिए कि हम लोग कौन है, कहाँ से निर्माण यात्रा एक यात्रा पे निकले 10-12 दिन की ये यात्रा है साउथ छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लग रहा है और इसमें से हम कुछ 12 जन हैं जिन्होंने एक 18 महीने की फेलोशिप के बाद हमारी कुछ फेलोशिप इसी प्रकार की थी कि हमें कुछ सिखाया जा रहा था और हम फील्ड पे उतर के ग्राउंड पे उतर के अलग अलग स्टेट्स में गांव में उतर के वहाँ की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रहे थे, कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल वे में देख रहे थे। इस जर्नी को कंक्लूड कर रहे हैं हम निर्माण यात्रा के साथ। हमारे बाकी और जो 6 साथी हैं वो भी अलग अलग पेशे से आते हैं, पर उनका भी एक बहुत हाँ नहीं कॉमन तो है एंड वो भी मतलब सीखना चाह रहे हैं इसी डायरेक्शन में है कि हमारा पेशा ये है, इस पेशे के साथ कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमने पिछले 5 दिनों में समझा है। आज का जो फ्लो है दिन का, हमारा दिन फील्ड विजिट से शुरू हुआ, नाश्ता हमने किया, फिर अब फील्ड विजिट पे जाएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उर्मिला जी के साथ हमारा सेशन होगा। शाम में हम वापस इसी डॉक्टर जी से, श्याम जी के साथ बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे अपने दिन के बारे में। हम लोगों ने सर आपके बारे में काफ़ी पढ़ा, समझने की कोशिश की कि क्या काम हो रहा है, पर अभी ये सब ऊपरी सतह से। हमारी बहुत इच्छा है कि हम आपको काम को और गहराई से और अंदर से समझें, उसकी पर से समझें कि आप किस मोटिवेशन के साथ रोज़ आ रहे हैं और उसी काम को फेस कर रहे हैं। ये हमारे मित्रों नमस्कार, एक और स्पेशल कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी टीम ऐसे क्षेत्रों का चयन करती है जहां आम लोगों का पहुंच पाना कष्टकर होता है। आप यूँ कहें बिना सहयोग के आप वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। हमारी टीम हमारे पूरे भारतवर्ष से आए बच्चों को अबूझमाड़ जैसे दुर्गम स्थिति और सुरक्षा चुनौतियों से भरा 5000 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र जो आज भी रहस्यमय बना हुआ है। ये फेलोशिप प्रोग्राम के बच्चे ये हमसे मिलने आए हुए हैं और इनका एक इच्छा था, इन्होंने किताबों में अबूझमाड़ के बारे में बहुत पढ़ा है, कुछ जानकारियाँ सोशल मीडिया से इन्हें मिलती रहती है, पर ये लाइव हमारे वहाँ के जो जनजाति समाज है जो बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे संबंध बनाना सोचते तक नहीं, उनसे उनकी मिलने की एक इच्छा थी, उन्हें जानना था और समझना था। हमारी टीम लगातार कई दशक से इन क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य। तो आज की इस कड़ी में आप ये हमारे देश के अन्य क्षेत्रों से आए ये सारे बच्चे कैसे हमारे साथ यहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ हमारी क्या क्या बातें होती है और वो कैसे
अबूझ माड़िया समाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आप देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, अबूझ माड़ या वही इलाका है जो छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर के साथ साथ दंतेवाड़ा के भी कई सारे हिस्से इससे मिलते हैं और साथ ही आंध्र और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इससे सटे हुए हैं। यह बाघों का बेहतर स्थल बताया जाता है। यहाँ आज भी ऐसे ऐसे वन्यजीव हैं जिसे संरक्षित और जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। और यहाँ मोरारजी भाई देसाई आए थे और यहाँ डैम बनाने का सब चल रहा था, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यही इसका उपयोग था। इसलिए उस समय नीलमणि राउतराय जो केंद्रीय मंत्री थे, उस समय वीपी सिंह का गवर्नमेंट था, उस समय इसको बंद करवा गया। तो ये 70-80 करोड़ रुपये खर्चा होने के बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो सब जगह से रिमेंस है उस समय में पड़े हुए सब है। हम लोग जब आए उसी के एक साल पहले प्रोजेक्ट बंद हो गया था, बोधघाट परियोजना। तो ये पूरा 40 गांव इसमें जाएंगे, पूरा ये जंगल जाएगा, ये जाएगा। तो इसके विरोध में बहुत बार आंदोलन हो गया। अभी पिछले साल भी हुआ, भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसके यहाँ हम लोग आए थे, यही इटारगुड़म गाँव है, यही पर इसका एजुकेशन बहुत बड़ा 4-5 दिनों का ये था। सभी ट्राइबल जंगल से आए थे, 4-4, 5-5 दिन रुके। इसमें ऐसा विडम्बना ऐसा है कि ये कल्याणाश्रम करके संस्था है, ये भी इसका विरोध करती है बोधघाट परियोजना का, और अंदर वाले भी इसका विरोध करते हैं, नक्सलाइट। तो सब मिलके ही हमारा ये कार्यक्रम हुआ था इस समय बोधघाट का परियोजना बंद हो गया, सब चल रहा है। इस साल फिर शुरू होने का चल रहा है। तो आदिवासियों का एक प्रकार से देखिए तो हम जो जंगल रहते हैं, जो वनवासी आदिवासी जो बोलते हैं, एक हम लोग खिलवाड़ी करते हैं। हम लोग यहाँ आके हम लोग कितना तो संस्कृति के हिसाब से सेवा के भाव से हम आपको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक करते हैं। तो ये जो हमारे परिवार हैं, खास करके जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था, ये ऐसे क्षेत्र के हमारे परिवार हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए सोचना पड़ता है, मतलब इच्छा शक्ति की कमी। चाहे आप उसको शासकीय इच्छा शक्ति बोल लो या फिर हम जैसे लोग जो बिल्कुल समर्पित भाव से इनके उत्थान के लिए, क्योंकि जैसे रास्ते में भैया जब चल रहे थे उन्होंने एक बात बोली थी, कुछ भी समस्या होता है इनके चेहरे में हंसी आती है, और इनके लिए मृत्यु क्या है ना, एकदम आम सी बात है। मतलब ऐसे हो गए हैं जैसे कि मृत्यु कुछ है भी नहीं। जैसे हमारे घर में अगर कोई मतलब मृत्यु को प्राप्त करता है तो शोक, कई महीनों तक उसके बारे में सोचना समझना, इनके लिए बस उसी क्षण उसके बाद फिर आम जीवन में लोग आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप घरों में देखिएगा, जैसे एक घर आप लोग घूमेंगे, दरवाजे नहीं होते हैं, ओपन। सांप बिच्छू वो सोचिए इनके मेहमान है, इनके मित्र हैं, और आए काट। और इस अंदरूनी इलाके में जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो भी नहीं आपको मिलेगा। ये लोग अपने संस्कृति के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि कई हजार साल पुराने हैं। जो यहाँ पे जो पुजारी वर्ग होता है उसको वेड्डे पुजारी बोलते हैं, पटेल बोलते हैं। वो लोग अपने पारंपरिक तरीके से जो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं उससे करके कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकांश मृत्यु इनका जितना कुपोषण से नहीं होता उससे ज़्यादा जो यहाँ के जो विषैले सांप बिच्छू और उन सब से होता है इनका। प्लस कुपोषण इसलिए है यहाँ पे क्योंकि भोजन की जो एक लिमिटेड एक मिनिमम जो खुराक चाहिए होता है इंसान को, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जंगल से जो कुछ भी इनको मिलता है, कांदा, कई तरीके के कांदे हैं जिसको हम बोलते हैं, वो आपको हम दिखाएंगे, उसी को कोड़ते हैं, मिलता है और उसी से गुजारा। थोड़ा बहुत जो धान की वो भी अपने लिए सिर्फ लिमिटेड है, उससे करते हैं, बाकी इनका कुछ नहीं है। और सरकारी योजनाओं में जैसे कि जो
उनको चावल मिलता है, उसके लिए भी इनको 50-50 किलोमीटर पैदल चल के लाते हैं। आप देखोगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, वो भी नहीं के बराबर, आप ये समझ लो, मतलब कुछ भी नहीं। ये एक राम भरोसे जिसको बोलते जी रहे हैं, है ना। अभी आप लोग जब इंटरेक्शन कर रहे थे तो आप लोग के मन में जैसे कि आलोक जी ने जब पूछा हाउ यू फील, किसी ने बोला मुझे टायर, मुझे बहुत थकावट लग रहा है, कोई बोला मुझे बुखार हो गया है, किसी को पता नहीं, ऐसे कई सारी की चीज़ें नॉर्मल सब। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना वो सारा खत्म हो जाता है। चीज़ों को देख के जैसे चेहरे आप देख रहे हैं ना, हर एक चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको ढूंढने की आवश्यकता है। सिर्फ ये कुपोषण तक सीमित नहीं है, आप समझ लीजिए एक हमारे समाज का एक ऐसा तब दुनिया आज कहाँ से कहाँ मार्स तक पहुँच गए जमाने में जी रहे हैं, लेकिन ये आज जस के तस है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, अभी बहुत हद तक जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग से जो भी कोशिश होता है, जैसे कि मेनली जैसे भैया ने बताया, और जो बीमारी का जड़ है यहाँ पे, जो अनीमिया और सिकल सेल की जो हम बात करते हैं, मेनली क्या है कि आहार है ना। शरीर में जब खून नहीं बनेगा, एचबी नहीं होगा, ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है तो अनीमिया सिकल सेल के माध्यम से फिर बाकी बीमारियाँ चालू हो जाती है ना। यहाँ ऐसे ऐसे बीमारियाँ हम लोग को देखने को मिला है जो मेडिकल साइंस के लिए भी एक आश्चर्य है। अभी एक हाल में ही हमारे पास में ही एक नागुल बोल के गाँव है, वहाँ पे लगातार 3 जनरेशन से वो पूरे बच्चे 16-17 साल के बाद पूरा ज़मीन पे मतलब वो पूरा का पूरा हैंडीकैप हो जाते हैं, पूरा उनका बॉडी काम करना बंद कर देता है। सेरिब्रल एट्रोफी नाम से अभी बोला जा रहा है उसको, है ना। लेकिन वो भी एक तरीके से बोला गया है कि एक संभावना है मेडिकल साइंस, मतलब अंदर में ऐसे ऐसे पेशेंट स्केलोडर्मा जिसको बोलते हैं चर्म का ऐसा रोग, जो कि इंसान को पूरा कंप्रेस करते करते मृत्यु के कगार तक लेके आता। सोचिए अंदर पे जब हम एक एक दरवाज़ा नॉक करते हैं अपने कार्यों के लिए, सर्वे के लिए, तब हमें ये पता चलता है। और जब हम कैंप लगाते हैं और आप जैसे युवा जब हमसे जुड़ते हैं और अपने अपने नेटवर्क को यूज़ करते हैं, और एक ट्रू सेंस पे जब आप इन बातों को रखते हैं कि बस्तर जब हम गए तो बस्तर में हम चीज़ों को देखने के साथ साथ समझने का भी प्रयास किए कि आखिर ये चीज़ें है क्या, इसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने जो रोज़मर्रा के जीवन में जिस भी प्रोफेशन में, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने समाज के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो मैं ऐसे वंचित शोषित हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसे परिवार हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। ऐसे ही करके हम लोग एक छोटा सा प्रयास है कि हम ऐसे जगह पे पहुंच के इनको मदद कर पाए, जो भी मदद जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ है, इनके उत्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक प्रयास, और अभी आप यहाँ पे इनसे आप बातें कर सकते हो। कन्वर्सेशन जो है ये हमारा जो चितू है, मैं इनका थोड़ा कहूँ, ये इसी माड़िया परिवार से आते हैं, ठीक है? और ये हाईली क्वालिफाइड है। पीजी लेवल तक पढ़ाई करने के बाद इनको लगा नहीं तो ये भी जॉब पकड़ सकते थे, ये चाहते तो ये भी आगे जा सकते थे, लेकिन इनको लगा मेरा ऐसी पढ़ाई का क्या समाज का उत्थान नहीं है ना। मेरे आँख के सामने हमारे परिवार डेली मर रहे हैं, तो फिर अगर मैं उस पर कुछ नहीं कर पाया तो मेरा ऐसा जीवन का ये है। तो ये बच्चा पिछले 10 साल से भैया के देख रेख में, हम लोग के देख रेख में पूरा लगातार दिन भर गाड़ी पता नहीं 100 किलोमीटर से ज़्यादा डेली चलाता है, और वो गाड़ी कहीं फंस जाए तो कंधे में उठा के, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसी कहानियाँ बहुत है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बार आप लोग इंस्पायर करिए, और साथ में वो पीछे है पीलू, ये भी बच्चा जो है ये भी इसी तरीके से सब हाथ से हाथ बटा रहे हैं। ये अनीता, ये हमारी गोलची, ये हमारे सब गांव के ही बच्चे लोग हैं। इसी गांव के हैं आप लोग? नहीं, इसी इलाके से, अबूझमाड़ से ही, अबूझमाड़ से ही है। अबूझमाड़ का मतलब भी समझाता हूँ। अबूझ का मतलब है जिसको समझ ना पाए, एक आपके लिए पहेली, अबूझ जिसको बूझ ना पाओ, और माड़ का मतलब है एक जगह, माड़िया समाज का एक ऐसा जगह जहाँ वो लोग रहते हैं। ये है अबूझमाड़ रेंज, जिसको सरकार भी आज एक तरीके से संरक्षित रखने का एक उनका
प्रयास है। संरक्षित क्या, इन परिवार की परंपरा, इनकी संस्कृति भी बहुत धनी है। जब आप इनके पर्व त्यौहार में आओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से पूजा की पद्धति करते हैं, जिस तरीके से ये पेड़ पौधे नदी नालों की पूजा करते हैं, इनके जब घर में कोई गुजरते हैं, उस गुजरने का जो आप पूजन देखोगे तो कांप जाओगे आप बोलोगे यार ये कौन सा दुनिया है, अब मार्स पे आ गए हैं इनके। बिल्कुल अलग सा, बहुत परंपरा के साथ और बिना स्वार्थ सहयोग करने वाले और अपने ही दुख सुख में लगे रहने वाले। तो मैं ऐसे छोटा सा जीवनी और मैं चाहता हूँ आप बात करना चाहते हैं, जो समय आपके पास है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे और आलोक जी नेतृत्व कर रहे हैं, भैया हमारे बीच में हैं। हाँ, तो आप लोग ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी में बोलूँगा कि जानते हो ऐसा आपको संस्थाएं बहुत मिलेगी पूरे वर्ल्ड में, ऐसी एनजीओ बहुत मिलेगी। मैं उस पर टीका टिप्पणी जानबूझकर करना चाहता हूँ। वो सिर्फ जेब भरने के लिए काम करते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छे पद पे रहा हूँ। सिर्फ जेब भरने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, स्टेटस पे लगाने के लिए और बताने के लिए कि यार आई वेंट देयर एंड दिस एंड दैट, ठीक है, लेकिन काम 0% समय हम वो नहीं करते। हम लोग दिल से काम करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, अपने आप को बताने के लिए करते हैं कि मेरा जीवन जो हमको मिला है, कम से कम मैं जब मरूँ ना तो मेरे बेड पे अंतिम क्षण पे मुझे अफसोस ना हो कि साला मैंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। सॉरी मैंने स्लैंग यूज़ किया, मुझे क्षमा करेंगे। कि मेरे अंदर से एक प्रश्न आना चाहिए कि मैं कम से कम, मुझे जो भगवान ने इतने अच्छे जगह पे एसी का कमरा, गाड़ी घोड़ा बंगला सब हमको मिला, लेकिन मेरे रहते भर में एक समाज ऐसा भी है जो बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं अपने जीवन से। एक बार फेलियर हो गए तो बोलते हैं अरे यार कागज में मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा। कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, कोई सीडीएस का कर रहा है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अगर कॉलेजेस में जाके कोई रैंक कम लेकर आया तो बोलते हैं मेरा जीवन खत्म, सुसाइड के लिए सोचते। उनको कभी ऐसे जगह पे वापस से रिचार्ज होकर नहीं चला जाए तो उमा शंकर भैया का नाम बताइए। जीवन ऐसा है, तो आप मुझे लगता है धन्यवाद करना चाहिए कि मतलब आपको नहीं देखिए, जहाँ एस्पायर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने की आवश्यकता बिल्कुल देना चाहिए। मैंने फिर बोला ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप जरूर आओगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। हम तो ऐसा काम करते, पता नहीं मैं कल रहूँ ना रहूँ, ऐसा स्थिति हम लोग का रहता है, हम लोग का सबका। जंगल में हम लोग निकल रहे हैं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब क्या हो जाए। तो हम लोग डेली इसलिए सोच के निकलते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा जाए, हम किसी का मदद करके वापस आए। और रात में सोते हैं तो बहुत पीसफुली सोते हैं। हम लोग ब्लड बैंक भी चला रहे हैं इनके लिए, जो सिकल सेल है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इन परिवारों को समय पे ब्लड मिले। तो ब्लड बैंक के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा, आप लोग के लिंक में जो भी होता है। अभी आजकल के युवाओं को भी हम बता रहे हैं ब्लड, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कमी है, जाना बेटा दे दे। इनको पता ही नहीं है इनके साथ हो क्या रहा है। अगर जिनको पता होता वो ना जानेंगे। उल्लू ले लेंगे ना, जैसे जैसे लेना है। सॉरी ये सब यूज़ कर रहा हूँ। उल्लू ले लेंगे जैसे लेना है, चुन्नी उन्नी में ले लेंगे। सिकल सेल से क्या होता है, अगले क्षण क्या हाथ में नहीं आएगा वो। हाँ कपड़ा लाए तो कपड़ा हाँ दे देना, चलेगा ना। आप हाँ दे दे। इनके माध्यम से बात कर सकते हैं। इधर दे। इसके बाद हम अरे लोग एक आहार लाए हैं कागज जो में लेना इन लोगों हम लोग बच्चों को देते हैं, को, इन लोगों को पहले बांट दे। ये प्रूव्ड है कि जो सिकल सेल में जो एचबी का जो रोल है, एचबी बढ़ाने का कार्य जो लगातार हम लोग 20-25 साल से काम किए हैं, कि एचबी अगर ठीक रहता है तो सारी बीमारियां अपने आप रिकवर, आपकी बॉडी जो है उस पोजीशन पे पहुंच जाती है कि आप शरीर आपका जो है, जो बोलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान बन जाते हैं और आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है। तो वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कपड़े हैं ना, हाँ, और हम लोग की एक संस्था जो है, एक वेगेटा ट्रस्ट, हाँ हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने गाड़ी में बताया था, ये जो माता देंगे ना, इनको हम लोग है पूरा सैनिटाइज वाला जो है यूज़ कर देंगे। इनके पास कपड़े नहीं होते हैं, हम लोग नगर से इकट्ठा करके
गाड़ी तो केवल एक ही दिन चलती है जो बाजार के लिए, वो बारसूर बाजार है शुक्रवार को, और यहाँ से 20 किलोमीटर है। और यहाँ से आना जाने का सुविधा तो कोई ऐसा गांव की कोई गाड़ी नहीं है ना ऐसा कुछ है, तो ऐसा चलते रहता है इनका। अब जैसे मेडिकल की सुविधा है तो वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है इनका दिनचर्या। मतलब दिन में ऐसा ऐसा काटते हैं, अगर कोई ज़्यादा ही कुछ बालू उलू काट दिया या कुछ हो गया, जैसे जानवर चढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा, कई सारे लोग का तो वहाँ 50 किलोमीटर पर बैठा है, वो आने और जाने में ही उनका यहाँ 5 मिनट समझ देंगे और आने और जाने में दिन चले जाएंगे, ऐसा है। थोड़ा ही साल हो गया ये रोड, मैं तो पहले तो ऐसा घिसड़ के लाता था मैं बाइक।